کہ किर्गिस्तान जाने वालों को ऑफलोड क्यों कर दिया जाता है। कॉमन जो हमारी मिस्टेक्स हैं, कुछ रीजंस हैं, मैंने उनको आज पॉइंट आउट किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं मोहम्मद इरफान किर्गिस्तान से। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे कि किर्गिस्तान जाने वालों को ऑफलोड क्यों कर दिया जाता है। एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर ऑफलोड करके घर भेज दिया जाता है। हमारे पास वीज़ा भी होता है, टिकट भी होती है, हम रेडी होके एयरपोर्ट पर भी चले जाते हैं, लेकिन हमें ऑफलोड कर दिया जाता है। तो उसकी कुछ कॉमन जो हमारी मिस्टेक्स हैं, कुछ रीजंस हैं, मैंने उनको आज पॉइंट आउट किया है। तो आज इंशाल्लाह उसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। तो हम देखेंगे कि हमें ऑफलोड क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे वीज़ा होता है, टिकट होती है, अगर हम विजिट पे जा रहे हैं तो हमारे पास वहाँ की होटल बुकिंग होती है। ये चीज़ें जितनी हमारे पास होती हैं, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी हमारे पास मिस होती है, इनकम्प्लीट होती है, तो हमें वो अपलोड कर देंगे। हम नहीं जानते होते कि हमारे पास क्या चीज़ इनकम्प्लीट है, जिससे हम वीज़ा लेते हैं। उस एजेंट को चाहिए कि वो हमें अच्छी तरह गाइड करे कि तुम्हारे पास ये चीज़ कम है, इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम एयरपोर्ट पर ये भी चीज़ लेकर जाना। पहली मिस्टेक ये है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो होते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स। आजकल जितने हमारे एजेंट हजरात हैं वो सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स लगवाते हैं। हमें टिकट भी फेक देंगे वापस आने की, वहाँ की होटल बुकिंग भी फेक देंगे। उसके बाद जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हमें फेक देते हैं, जिसकी वजह से हम जब इमिग्रेशन वालों के पास जाते हैं, वो जब वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो वो हमें ऑफलोड कर देते हैं। हमारे पैसे ज़ाया, वीज़ा ज़ाया, उसके बाद हमारी टिकट भी वेस्ट हो जाती है। जो हमने तीसरी मेन जो हमने एक लिस्ट के अंदर अपने पॉइंट को नोट किया है, वो ये है कि हम इमिग्रेशन वालों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमसे सवालात किए जाते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस पर्पस के लिए जा रहे हो, कितने दिन वहां रहोगे। हम इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हमें ऑफलोड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम खुद क्लियर नहीं होते हमने कहाँ जाना है। क्योंकि हमें एजेंट क्लियर नहीं बताता, वो बस इतना बताते हैं जी एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहां से आपको एक बंदा पिक करेगा, तो जहां जाना होगा आपको ले जाएंगे। हम खुद क्लियर नहीं हो पाते, तो हम इमिग्रेशन वालों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। एक हमारी मेन कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हमें खुद नहीं पता होता हमने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किस होटल में रहना है, वापस कब आना है। हमें ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती, जिसकी बिना पे इमिग्रेशन वाले डाउटफुल होते हैं तो हमें ऑफलोड कर देते हैं। जो चौथी मिस्टेक है वो हमारा पर्पस क्लियर नहीं होता। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं कि हमने विजिट के लिए जाना है, स्टडी के लिए जाना है, वर्क के लिए जाना है, हमें कुछ अता पता नहीं होता। सिर्फ हम वीजा लेते हैं, एजेंट से वीजा पकड़ा, टिकट पकड़ी, कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े और एयरपोर्ट पर चले गए, जिसकी वजह से हमें ऑफलोड कर दिया जाता है। पांचवी जो हमारी मिस्टेक है वो ये है कि हम जो बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं वो फेक लगाते हैं। एजेंट हजरात कहते हैं जी हम बैंक स्टेटमेंट रेडी कर देंगे, उसके भी पैसे लेंगे। फेक बैंक स्टेटमेंट दी, जिसकी वजह से अपलोड कर दिया गया, उसके भी अलग से चार्जेस हमसे लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आज हम सिर्फ वीजे के चक्कर में, वीजा लेने के चक्कर में अपलोड भी होते हैं, पैसे भी एजेंट हजरात को देते हैं, तो इसकी वजह से भी हमें अपलोड कर दिया जाता है। जो हमारी छठी मिस्टेक है, एक रीजन है ऑफलोड करने का, उसकी वजह से हमें ऑफलोड कर दिया जाता है, वो ये है कि एजेंट के जो खुद से बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वजह से हमें ऑफलोड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे वापिस आने की टिकट हमारे पास ओरिजिनल होनी चाहिए, लेकिन जो एजेंट हजरात हैं वो खुद से एडिट करके हमें पकड़ा देते हैं। वहाँ की होटल बुकिंग हमारे पास ओरिजिनल होनी चाहिए, लेकिन वो भी एजेंट हमें खुद से तैयार करके दे देते हैं। इसकी बिना पे हमें ऑफलोड कर दिया जाता है। तो इन सारी वजूहात, इन रीजंस की वजह से हमें किसी भी कंट्री जाने की वजह से हमें ऑफलोड कर दिया जाता है। जो हमारे पास सातवीं मिस्टेक है वो हमारे पास वन वे टिकट होती है। यानी कि हमने जाना है जी किर्गिस्तान विजिट के लिए, तो हमारे पास वापिस आने की भी टिकट होनी चाहिए, जाने की भी होनी चाहिए, लेकिन एजेंट हमें सिर्फ वापिस आने की टिकट नहीं देता, वहां जाने की टिकट दे देता है। कि ये भी रीजन है जिसकी वजह से हमें ऑफलोड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारी ट्रैवल हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स आती हैं
کہ مثال کے طور پہ ہم کسی کنٹری گئے, وہاں پہ ہم نے اوور اسٹے کیا, پھر واپس آئے, اس چیز کو امیگریشن والے جب چیک کرتے ہیں یہ تو اوور اسٹے کر کے آیا ہے تو اس کنٹری میں جائے گا وہاں بھی اوور اسٹے کرے گا, اس کی وجہ سے بھی ہمیں آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. ان سب پوائنٹس کو آپ نے بھی اپنے پاس لسٹ بنانی ہے, اور جب بھی آپ کسی بھی کنٹری جانے لگیں, کرگستان جائیں, کسی اور کنٹری میں جائیں, تو آپ نے سب سے پہلے ان پوائنٹس کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس انکمپلیٹ تو نہیں, کوئی فیک ڈاکومنٹ تو نہیں, بینک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس کلیئر ہے, ٹکٹ ہمارے پاس کلیئر ہے, جتنے بھی ہمارے پاس ایٹ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے اوریجنل, کلیئر اور کمپلیٹ ہونے چاہیے. اس کی بدولت ہمیں آف لوڈ نہیں کیا جائے گا. تو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.